एक दफा फिर बात करेंगे पेशावर धमाके की। इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 32 नमाजी और पुलिस एहलकारों समेत 32 अफराद शहीद हो चुके हैं। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मलबे तले भी लोग अभी भी दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू अमल जारी है। रेस्क्यू जरा ये कह रहे हैं बहुत एहतियात से ये रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है ताकि बाहिफाजत मलबे तले जो लोग हैं वो उनको निकाला जा सके। इस धमाके के नतीजे में जो छत थी वो गिर गई थी, वो मुनहदम हो गई थी, उसके मलबे तले अभी भी लोग मौजूद हैं। हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू का अमल जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पेशावर पहुंच चुके हैं और उनकी ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से एक अहम इजलास भी यहां पर होना है। मोहम्मद नुमान से बात करते हैं। नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, पुलिस लाइंस के अंदर से अभी ये अफसोसनाक खबर भी आई है कि मलबे तले मुतअद्दिद नमाजी अभी भी मौजूद हैं और कुछ देर कबल यहाँ पर क्रेन मंगवाई गई थी जिसकी मदद से कोशिश की जा रही थी कि जो जख्मी नमाजी हैं उनको बहिफाजत निकाला जा सके। तहम कहा जा रहा है कि क्रेन के जरिए इनको निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जैक जो मशीनरी है वो यहाँ पर लाई गई है कि उसके जरिए मलबे को उठाया जाए और जख्मियों को बहिफाजत निकाला जा सके। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और इमदादी कार्रवाइयां यहाँ पर पुलिस लाइन में जारी हैं। तो अभी ये इतलात आ रही हैं कि रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो जरूरी मशीनरी है उसको तलब किया जा रहा है कि ताकि मलबे तले मौजूद तमाम नमाजियों को निकाला जा सके। अच्छा, ये नुमान ये बताइए कि ये जो मस्जिद है उससे अस्पताल, जो बड़े अस्पताल हैं, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल और दीगर अस्पताल हैं, कितने फासले पर हैं कि जख्मियों को जब पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जख्मियों को निकाला जा रहा है, तो कितना फासला है यहाँ से मस्जिद से? सिविल सेक्रेटरीट और ये पुलिस लाइंस के करीब जो पेशावर का सबसे बड़ा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लेडी रीडिंग वाकया है, तकरीबन 5 से 7 मिनट में आराम से जख्मियों को वहां पहुंचाया जा सकता है। ताहम जैसे मैंने पहले कहा कि मलबे तले जो नमाजी फंसे हुए हैं उनको निकालने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, इसी में ज्यादा वक्त लग रहा है और यही वजह है कि अभी तक जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का ऑपरेशन भी ताहाल क्या बता रहे हैं? कितने नमाजी हो सकते हैं मलबे तले? कोई पता चल पाए कि कितने लोग हैं अभी जो कि जिंदा हैं और उनको मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है? ये कंफर्म तो नहीं बताया जा सकता, ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में नमाजी अभी भी मलबे तले दबे हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस लाइंस के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो मुख्तलिफ जराए से हमें मालूमात आ रही हैं उसके मुताबिक अभी भी बड़ी तादाद में नमाजी जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। इस तरीके से नुमान, आपने बताया कि एक बड़ी मस्जिद है पुलिस लाइन के साथ, यहाँ पर न सिर्फ पुलिस एहलकार, आम नमाजी तमाम ही नमाज के लिए आते हैं। नमाज जोहर का वक्त था, आपने कहा कि अंदाजे के मुताबिक 400 नमाजी थे उस टाइम जब ये मुबैना खुदकुश धमाका हुआ। ये छत जो मुनहदम हुई है, ये हॉल है, क्या है ये वहां पर मस्जिद का? जी बिल्कुल, हॉल है, बड़ा मरकजी हॉल है मस्जिद का और उसके अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है और उसी से आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।